ओके तो भाई लोग लियो रिलीज के बाद से ही कुछ भाई लोग कमेंट्स कर करके पूछे जा रहे हैं कि इस सत्या की क्या चक्कर है, क्योंकि इसके बारे में कैथी में भी चर्चा किया गया है। एकेडमी के कुछ टॉपर लोगों की पोस्टिंग अभी तक नहीं हो पाई है, शायद वो अभी अंडरकवर काम कर रहे हैं। मुझे उनके नाम बताओ। एक मिनट सर। सत्या। सत्या। तो इस सीन की वजह से हमारा फिल्मी भाई सब सोचने लग गए हैं कि कहीं ये पहले से अभी तक अंडरकवर तो नहीं है। तो भाई नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। स्टीफन राज जो लिस्ट देख रहा है वो सिर्फ एजाज का पता लगाने के लिए था, और वो सिर्फ अभी का जो 2-4 साल से काम कर रहे हैं और उनका पोस्टिंग नहीं हुआ है उनका लिस्ट देख रहा है। और ये सत्या तो 20 साल से शादी करके पार्थी के साथ है, तो इसका नाम उस लिस्ट में कैसे हो सकता है? इसीलिए वहाँ पार्थी का भी सत्या की बात हो रहा होगा, हमें नहीं लगता। पर आप लोगों का कहना भी सही है, क्योंकि ये लोकेश कनगराज है भाई, कभी भी कुछ भी ऐसे ही नहीं दिखाते। कैथी में उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर का नाम मेंशन किया था। मैं 1 महीने बाद रिटायर होने वाला हूँ। करप्ट नेता चाहते हैं कि मेरी जगह नागराज को लाया जाए, और उसे विक्रम में दिखा दिया। फिर कैथी में उन्होंने घोस्ट के बारे में बताया था। हालांकि तभी के लिए वो शायद अड़ई कलम को घोस्ट बोल रहे थे, क्योंकि उसका चेहरा भी उसमें कोई नहीं देखा था, लेकिन उस घोस्ट को आगे जाकर विक्रम से कनेक्ट कर दिया। इसलिए अब जब कैथी में वो सत्या नाम सुनने को मिल रहा है और उसी सत्या नाम डायरेक्टर पार्थी के बीवी के लिए भी चुना है, तो इसके पीछे भी कोई कारण हो सकता है। अब वो कारण क्या है ये तो डायरेक्टर के अलावा और कोई बता नहीं सकता, पर डायरेक्टर ऐसा क्यों करते हैं और लियो में कहाँ किए हैं उसके बारे में हम बता सकते हैं। भाई अब ओपन एंडिंग या बोले ओपन एंड के बारे में तो सुना होगा। ये फिल्म मेकिंग का एक टर्म होता है जो एक फिल्म की कहानी, प्लॉट, सीक्वेंस या एक कैरेक्टर के अंत को दर्शाता है। इसमें कुछ निश्चित नहीं होता या उसे पूरा दिखाया नहीं जाता, बोले तो आधा अधूरा छोड़ दिया जाता है, और आगे क्या हुआ होगा वो ऑडियंस के ऊपर छोड़ दिया जाता है, जिससे उन्हें खुद समझना होता है कि कहानी किस दिशा में आगे बढ़ रही है, या उस कैरेक्टर का क्या हुआ होगा, या उस सीन में क्या हुआ होगा। लेकिन ये भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि स्टैंड अलोन में दिखाया है तो भाई उसका जवाब हमें और नहीं मिलता, खुद ही अंदाजा लगाना पड़ता है। जैसे कि अंधाधुन किसी फ्रेंचाइजी में दिखाया है तो उसका जवाब हमें उसका सीक्वल में मिलता है। जैसे कि बाहुबली, याद है ना कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये सवाल के साथ राजामौली जिस हिसाब से ओपन एंड का यूज किए थे भाई मानना पड़ेगा। फिर उसका जवाब हमें पार्ट 2 में मिल गया। ऐसे ही ओपन एंड को किसी यूनिवर्स में दिखाया तो भाई उसका जवाब हमें उस यूनिवर्स का किसी भी पार्ट में मिल सकता है। जैसे कि कैथी का जवाब हमें विक्रम में मिला, वैसे ही कैथी वाली सत्या नाम डायरेक्टर पार्थी के बीवी के लिए क्यों चुना उसका जवाब हमें एलसीयू का किसी भी मूवी में मिल सकता है, कैथी 2 में, लियो 2 में या विक्रम 2 में भी। पर इसे छोड़ो, ये तो सिर्फ एक नाम है। लियो में डायरेक्टर ऐसे और भी बहुत सी चीजों को दिखाए है जो अधूरा है, जिसे डायरेक्टर ओपन एंड के साथ छोड़े है और जिसका जवाब हमें एलसीयू का आने वाली मूवी में जाकर मिलने वाला है। जैसे कि पहले हृदयराज डिसोजा, भाई इनके बारे में हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि ये लियो का दोस्त है और जेल में है, बस बाकी कुछ नहीं। ये कब जेल गया, क्यों जेल गया, और सबसे बड़ी सवाल ये शिमला की जेल क्यों गया? भाई वो तो पहले आंध्र प्रदेश में था ना लियो के साथ, फिर यहाँ कैसे अरेस्ट हुआ? लियो को मिलने आया था क्या? अगर हाँ तो भाई इसने ऐसा क्या कांड कर दिया जो इसे 3 दिन के बाद फांसी भी होने वाला है? ये भी नहीं बताया भाई, ओपन एंड के साथ छोड़ दिया। ऑडियंस उसके बारे में जो सोचना चाहे सोच सकते हैं, उसका जवाब भी अभी जल्दी नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद ये बंदा जो बताया लियो का फ्लैशबैक फेक होगा कि नहीं वो तो पता नहीं, पर लास्ट में जब पार्थी खुद को लियो बता दिया तो भाई सबके मन में ये सवाल है कि वो कैसे बच गया? लियो को गोली लगा हो या ना हो, पंगा तो पास्ट में हुआ था ना भाई, तो वो वहां से एस्केप कैसे किया और सत्यमंगलम के ऑर्फनेज में कैसे पहुंचा ये भी नहीं बताया। ओपन एंड के साथ छोड़कर सोचने का काम ऑडियंस को दे दिया। अब अगला इन दोनों के बाद मेरा फेवरेट ओपन एंड इन साइको गैंग। इनका कलेक्टर को मारना, इन्हें कोई सुपारी देना, फिर उसी केस में फंसा देना, इनके ऊपर कोई होना, वो तो एक सस्पेंस है ही, उसके बारे में हम पहले बात भी कर चुके हैं। लेकिन इस गैंग का एक और बात को शायद हम सब ने नोटिस नहीं की। देखो पूरा साइको गैंग को जब कॉफी शॉप में लियो निपटा देता है तो बाद में मॉर्चरी से एक बॉडी गायब हो जाता है। शायद वो पार्थी को हेड करने वाला ऑफिसर बॉडी दे दिया होगा या उसका रिश्तेदार बॉडी चुरा लिए होंगे, ठीक है। पर जब इस बंदा का बॉडी मॉर्चरी से उसका घर पहुंच जाता है तो इसका बीवी बोलती है कि मेरी पति को, मेरी भाई को जिसने भी मारा है, जब तक उसके परिवार के टुकड़े ना कर दूं तब तक मैं ये अर्थी उठने नहीं दूंगी, मैं ये वचन देती हूँ, ऐसा ही कुछ बोलती है। और हम सबने देखा है उसके बाद इस साइको गैंग का बदला लेने उसका रिश्तेदार, परिवार वाले या गाँव वाले लियो का फैमिली को अटैक करने आते हैं। पर फिर भी लियो का, उसका परिवार का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाते। फिर से मार्केट में पार्थी बीस्ट मोड में आकर सबको निपटा देता है, और जो एक बचकर भाग जाता है उसे भी एंटोनी निपटा देता है। मतलब वो लोग लियो का एंड तक पार्थी का फैमिली के कुछ बिगाड़ नहीं पाते, उल्टा उनका फैमिली की जनसंख्या और कम हो जाती है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि उस बेचारा गैंगस्टर का क्या हुआ होगा? मतलब अब जब वो महिला वचन दी थी तो लियो का फैमिली का कुछ बिगाड़े बिना इसका अर्थी उठने नहीं देगी ना भाई। तो सच में वो इसका अर्थी उठने दी कि क्या, वो भी नहीं बताया, ओपन एंड के साथ छोड़ दिया। भाई लोग आप बताओ उसका क्या क्या होगा? जो भी हो, शायद वो बेचारा गैंगस्टर बहुत बड़ा बदनसीब था, इसीलिए उसे ऐसे बीवी और साला मिला, जिसकी वजह से वो जीते जी चॉकलेट कॉफी पी नहीं पाया और मरने के
बाद उसे दाह संस्कार भी नसीब नहीं हुआ। मतलब एक ने मरवा दिया और दूसरे ने भटकती आत्मा बना दिया। खैर ऐसे कुछ बातों को डायरेक्टर ओपन एंड के साथ छोड़ दिए है और उसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किए हैं ताकि ऑडियंस इस क्लिफ हैंगर मोमेंट को एंजॉय करे, उसके बारे में चर्चा करे। इस यूनिवर्स का खेल तो लंबा समय के लिए चलता है ना यार, और कभी कभी मूवी जल्दी जल्दी आता नहीं है, तो सारा कुछ मूवी में ही बता दिया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखा, तो ऑडियंस का क्या होगा? वो आगे आने वाली मूवी का वेट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसके मन में तो कोई सवाल नहीं होगा ना भाई जो वो आगे आने वाली मूवी से जानना चाहेगा। इसीलिए मेकर्स ऐसा करते हैं, समझा करो भाई। बाहुबली ने क्या किया था, KGF ने क्या किया था, और पुष्पा ने ऐसा एंडिंग क्यों दिखाया, समझा करो गाइस। इसीलिए कुछ भाई लोग इसे ठीक ठाक है बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें लोकेश कनगराज कुछ बातों को इनकम्प्लीट ओपन एंड के साथ छोड़ दिए है। पर कोई नहीं, SU का बाकी मूवी सब आने दो, फिर देखना जब हृदय राज का, लियो का, इस गैंगस्टर टीम का सबका कंप्लीट स्टोरी देखने मिलेगा तो सब लोग कैसे वापस से लियो को रीवॉच करने वाले हैं, और लोकेश कनगराज के तारीफ भी। वैसे ये 2-3 ही नहीं और भी इसमें ओपन एंड देखने मिला है, पर उन सब के बारे में हम कंफर्म नहीं है, अभी थोड़ा डाउट है, इसीलिए इसे OTT पे आने दो, अच्छे से आराम से देखकर उन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो भाई बस ये था लियो का ओपन एंड को लेकर एक छोटा सा वीडियो, आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपने भी ऐसा कुछ इसके अंदर नोटिस किया है या इसे लेकर आपका जो भी विचार है हमें कमेंट करके बताना। हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।